तो मैंने देखा था कि आप पिछले जन्म में मुस्लिम परिवार में थे। हाँ जी, हाँ, मौलवी थे। मौलवी। ये जो पुनर्जन्म का जो किस्सा है, जी वो जब मैंने बताया जी कि पुनर्जन्म का किस्सा, जी उस वक्त एक चीज और मैंने बताया था। जी। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, उस सनातन ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हुए हम अपनी बात का प्रारंभ कर रहे हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। ओम शायद पुनर्जन्म पे हम लोगों का शोध कार्य चल रहा है। मुझे अपने भी बहुत से पिछले जन्म परमेश्वर ने याद दिलाए। तो मैंने देखा था कि आप पिछले जन्म में मुस्लिम परिवार में थे। हाँ जी, मौलवी थे। मौलवी थे। तो पहली बात तो मुझे ये ध्यान में आती है कि जो इस्लाम है वो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं। जी, नहीं मानता है। और आपने उस वक्त को स्पष्ट देखा है और वो आपकी स्मृति इस समय भी है। सही है। तो इस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? ये जो पुनर्जन्म का जो किस्सा है, जी वो जब मैंने बताया जी कि पुनर्जन्म का किस्सा, जी उस वक्त एक चीज और मैंने बताया था। जी। जैसे ये देह है, हाँ। तो इसमें मैंने जन्म नहीं लिया हूं। हम्म। ये देह जो था ना, ये जब 6 महीने का था हाँ। तब इसको फिट आती थी। वो फिट आने की वजह से ये देह, इसका देह अंत हो चुका था। जहां मैं इस्लाम में था वहां पे इन्होंने मेरे को जिंदा दफन कर दिए थे। जब दफन किए उनको लगा कि ये गुजर चुका है, मगर गुजरा नहीं था, वो दफन हुआ था जिंदा। तो आप बीमारी की वजह से ऐसे नहीं हो नहीं गए नहीं, थे? वो कुछ गलत फहमी की वजह से, गलत फहमी। गलत फहमी की वजह से जो है ना, तो लोगों ने, कोई आपकी हाँ स्टूडेंट आती थी हाँ आपसे हाँ पढ़ने? हाँ, जी, हम आप कुरान मैं वगैरह पढ़ाता था पढ़ाते उनको। थे? हाँ, तो इस समय में भी कुरान के कुछ आयतें याद हैं आपको? आया था। ऐसा है ना कि पिछले जन्म का जब कभी ऐसे वक्त होता है जी। तो खुद ब खुद चालू हो जाता है। अच्छा, जैसे याद आ अभी जाता। जैसे मैंने उनसे निकाह किया था, हम्म। तो निकाह करने के टाइम जब वो मौलवी ने कलमा शुरू किया, हाँ। तो उसके पीछे पीछे बोलते हैं लोग, फातिहा हाँ फातिहा हाँ, शुरू किया। तो उन्होंने शुरू किया और मैं उनसे आगे बोलने लगा और बुलंद आवाज में जी। उसके एक एक लफ्ज। इस समय हाँ, आपको याद हो तो थोड़ा सा नहीं उतना तो याद नहीं रहता, मगर वो एक वक्त होता है ना, उसमें वो खुद ब खुद, अभी फिर भी कभी कभी अचानक से आ जाता आ है। जाता है। हाँ, जैसे अभी अगर छींक आ गया तो अचानक से आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो रब्बिल आलमीन हाँ, खुद ब खुद आ जाता है, अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन। खुद ब खुद आ जाता है, पता नहीं चलता। जी जी। ऐसे जैसे अभी बैठे हैं और एक अचानक से छींक आ गया, हाँ। तो वो जो है वो अल्लाह का शुक्र करता है, हम्म। क्योंकि छींक जो है ना, वो आप ले नहीं सकते हो, वो खुदा ही दे सकता है आपको, या परमेश्वर ही देता है। हाँ हाँ, हमारे शरीर में जो है ना, हमारे शरीर में जितने अंग अंग हम चला रहे, उतने अंग खुद ब खुद भी चल रहे, जिसको परमेश्वर चला रहा है। जी जैसे हमारा हार्ट है, इसको हम चला नहीं रहे, वो खुद ही चल रहा है। हमारी किडनी है, खुद ही फंक्शन कर रही है, जी जी उसको हमको बोलना नहीं पड़ता भैया अभी तो कुछ काम कर। जी जो ऐसी बहुत सी इंद्रियां हैं, जी वो खुद ब खुद काम कर रही है, तो वो जो है ना, वो परमेश्वर चला रहा है। ये छींक भी उसमें से एक है। तो जब वो छींक आती है, तो ऐसे इस्लाम में कहा जाता है कि अल्लाह का शुक्रिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, बोलते तो हैं वो उसको शुक्रिया करते हैं। छींक के समय। अच्छा, ऐसा बोलने में बहुत लंबा बोलते हैं, मगर आदमी शॉर्ट में बोलता है। हाँ। ऐसे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन वस्सलातो वस्सलामु अला रसूलिही मोहम्मदी व आलिही व सहालिही। ये पूरा होता है, मगर पूरा बोलते हैं। इसमें दरूद भी शामिल हो गई हाँ शायद हाँ। है। तो अच्छा, आज के दिन में पूरा नहीं पता चलता है, हाँ। मगर वो एक झांकियां रहती है, झांकियां है ना। अच्छा, जो पुनर्जन्म का जो सोच है, बाद में मैंने भी उस पर रिसर्च किया। जैसे ये जन्म देखा, फिर जब बाबा से नजदीक में आए, तो अगर मैं कहीं जाता हूं, अभी मैं एक तारा जी गया था जी। कलकत्ता में, जो तारा। तारा का, माँ तारा का स्थान है। जी जी। तो जब वहां पे जा रहा था, तो जो मेरे साथ में थे, मैंने अचानक ही बोला, मैंने कहा इस तरफ एक नदी जा रही है, तो बोले हाँ। मैंने कहा वो मंदिर के सामने शमशान है, बोले हाँ। फिर मैं बोला मंदिर के बाहर ऐसे ओटा है, मेरे को बोले आप आके गए हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आया, मगर मेरे को नजर आ रहा है। हाँ, स्मृति है। हाँ, स्मृति है।
तो जब मैं माँ का दर्शन करके आ गया, उसके बाद में मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा ये क्या मेरे को पहले कैसे दिख गया? हाँ, तो बाबा ने बोला तुमने वहां पर 40 साल तपस्या किया है। पहले रह हाँ, तो मैंने कहा पहले किया है तो मैं देखना चाहता हूँ, अगर किया है तो देखना चाहता हूँ। जी जी। तो वही माँ तारा के बाहर जो ओटा है ना, वहीं मैं बैठता था और शमशान साधना करता था। तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा यार बाबा इसमें तो फिर मैं हिंदू था, ये क्या मसला है, ये मसला क्या है? उन्होंने बोला अभी तूने जो देखा है ना, ये तेरा देह जो है ना, ये इसका देखा है। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा अमर है। हमारा जो देह है ना, इसका डीएनए चलते आ रहा है। जैसे अभी ये जन्म में है तो इसके पीछे मेरे पिताजी थे, फिर उसके पीछे पिताजी थे, मगर उसके अंदर जो ऐसी कोई काम है ना कि जिसमें आपने कुछ अचीव किया है, वो याद रह जाती है, या आपने कुछ खो दिया है, विशेष चीजें। हाँ विशेष चीजें है ना, वो डीएनए में प्रिंट हो जाती है। तो जब भी अगर हम कभी समझो बैक लाइफ देखते हैं किसी का, तो हम उसके पूर्वज का देख रहे हैं। अच्छा, अगर आत्मा फिर से जन्म ले लेती है, अगर फिर से जन्म लेती है, तो दोनों ही शास्त्र गलत हो जाएंगे। इस्लाम भी गलत हो जाएगा और हिंदू शास्त्र भी गलत हो जाएगा। अगर वो फिर से जन्म लेती है तो फिर हम श्राद्ध क्यों करते हैं? हम हमारे पितरों को श्राद्ध क्यों करते? भाई उन्होंने जन्म ले लिया, उनका श्राद्ध का जरूरत नहीं। मगर ऐसा नहीं है, वो भी जो है ना, आत्माएं अपनी जगह पे है। अच्छा, और भी हम सोचेंगे अगर वापस जन्म ले रही है तो फिर आबादी बढ़ क्यों रही है? उतनी रहनी चाहिए, जितनी थी उतनी ही जन्म ले, उतना ही घूमे, उतना ही, मगर ये बढ़ रही है। भाई एक इंसान है तो वो 4 बच्चों को जन्म देना है। तो ये जो हम जन्म ले रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है कि हम क्यों जन्म ले रहे हैं। अच्छा, यही प्रश्न मैंने हजरत अली से पूछा था। हाँ हाँ मुझे वो दिखाई दिए थे। हाँ 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 तो मैंने उनसे कहा हजरत आप ये बताइए, इस्लाम तो कहता है कि पुनर्जन्म होता नहीं, और जो सनातन धर्म है उसमें लगातार हो रहे हैं, तो ये है क्या? बोले बस ये मत पूछो, ये तो उसने घुमा रखा है। उसके राज को न फरिश्ते जानते हैं, न जिन्नात जानते हैं, न इंसान जानते हैं। बस एक लहर है उठ रही है। अभी हम लोग भूटान गए थे, मैं लेटेस्ट बात आपको बता रहा हूँ। तो वहां जाने से 1-2 दिन पहले मेरे ख्वाब में जो रावण के दादा थे पुलस्त मुनि, अच्छा जी, वो रहे होंगे त्रेता में भगवान राम के समय में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ भूटान में तुम्हारा जन्म हुआ था बहुत पहले, उस समय में हमने तुम्हारा यज्ञ कराया था यहाँ आके। अच्छा और वहाँ 2 नदियां एक जगह मिलती हैं। तो ऐसे कई जगह हमें मिले भूटान में जहाँ 2 नदियां एक जगह मिल रही, लेकिन वो जो नदी थी, एक तो ब्रह्मपुत्र थी जो अब आसाम में चली गई है, हाँ 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 और एक मानस नदी थी। उन दोनों के तट पे एक राज्य था। अच्छा उस राज्य में मुझे रखा गया था। अच्छा और उस समय में त्रेता युग में वो महर्षि पुलस्त पुलिस, हाँ आए थे यज्ञ कराने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य में अनाचार फैल गया है। हमने कहा कैसे? कि तुम दान तो बहुत करते हो, स्वर्ण दान करते हो। वो राजा जो था मेरा ही स्वरूप था, वो बहुत दान करता था, स्वर्ण दान करता था, तो प्रजा निकम्मी हो गई थी। अच्छा हाँ, वो निठल्ले हो गए थे लोग कि राजा से तो मिल ही रहा है, हमें करने की क्या जरूरत है। बरोबर है। जैसे इस समय में हमारे देश में मेरी भेंट योगी जी से भी हुई थी। अच्छा तो मैंने उनसे कहा आप तो निकम्मा बना रहे हो, प्रजा को आप राशन दे रहे हैं बरोबर है। हर महीने हर हफ्ते, ये तो पंगु बन रहे हैं, ये क्या करेंगे? बोले स्वामी जी हमारी विवशता है, बरोबर है। राजनीति में फंस गए, विवशता है, आप ठीक है। तो मैं फिर उसी विषय पे आ रहा हूं। तो पुलस्त मुनि ने कहा तुमने अपनी प्रजा को पंगु बना दिया है, ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और राज्य भी नष्ट हो जाएगा, संभालो। मैंने कहा कैसे करें? कि एक यज्ञ करो। हाँ यज्ञ
और यज्ञ में ये घोषणा करो कि पूर्णिमा में यज्ञ है, तो पूर्णिमा की शाम को उन्होंने कहा एक दिन पहले, सब घरों से एक एक लोटा दूध इस कुंड में, एक अच्छा। कुंड बनाया गया हौज, हाँ हाँ। इसमें डालना है प्रसाद के लिए। अब सोचा लोगों ने, पड़ोसी तो डाल के आएगा, मैं क्यों डालूं, एक लोटा पानी पानी डाल डाल दो। देगा। हाँ। उसने भी ये सोचा, उसने भी ये सोचा, सब निकम्मे थे, लेने वाले थे, लेवड़े थे, हाँ, देने की हाँ। भावना किसी में थी नहीं। बरोबर। तो प्रातःकाल हुआ, पुलस्त मुनि भी आए, राजा भी आया और प्रजा भी आई। पुलस्त मुनि ने कहा देखो, ये है तुम्हारी प्रजा का चरित्र जिसका तुम निर्माण कर रहे हो, सही हैं? बात। तुम इनको केवल लेना लेना सिखा रहे हो, देना नहीं सिखा रहे। सब लज्जित हो गए, वहां पे क्या करते, सबके सिर झुक गए। उन्होंने कहा ये दान करना बंद कर दो, केवल दो चार पुरोहित रखो और उनको भी एक एक सिक्का दो, ज्यादा मत देना, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी नहीं तो। और इनको ऐसे काम पे लगा दो, एक विशाल मंदिर बनवाओ यहाँ, चंद्रायण मंदिर वो बनवाया गया वहां पे, उस जगह पे चंद्रायण मंदिर बनवाओ, और कई साल तक वो काम चलता रहा। तो वो मजदूरी में सारी प्रजा को लगा दिया, तब उनका वो ठीक हुआ। तो पुनर्जन्म के बहुत सारे हमें नहीं, एक्चुअल में क्या है, मिलते ये जो हैं। आपने अभी किस्सा बताया ना, हाँ देखो, आत्मा एक है, हाँ जो परमात्मा है वो एक आत्मा है, हाँ उससे ये सारे आत्माओं का निर्माण हुआ है। हाँ। जैसे एक आम का बीज है, हाँ आम की गुठली को हमने लगाया, दरख्त बना, उसमें जितने भी आम लगे वो सब ने फिर झाड़ बनाया। हाँ, वो सब उसी हाँ, मगर डीएनए एक ही है। एक ही है। होता क्या है, कोई आदमी जो है वो अपने डीएनए में कहीं तक पीछे जा सकता है। अच्छा, अगर आप अंत में जाओगे ना, तो आप ही परमात्मा हो, तो वो परमात्मा में ही है। आप ही हो। हाँ हाँ, हम सब परमात्मा हैं। बेशक बेशक। मगर हो क्या गया है कि परमात्मा के जो स्वभाव जब हम में आ गए तो हम परमात्मा बन गए। अगर परमात्मा के स्वभाव नहीं है, तब तक जो है ना, हम अलग अलग योनि में, अलग अलग रूपों में और अलग अलग जीवों में हम रह जाते हैं। जीव के रूप में हाँ, भटकते हैं। हाँ। अभी एक इंसान का आत्मा है। अब अगर ये इंसान से भी नीचे गिर के काम करेगा, हाँ, तो जो इसका डीएनए है ना, वो निचली योनि में जन्म लेगा। बेशक। अगर एक इंसान है, अगर वो इंसान से बढ़कर काम करेगा, तो उसका जो डीएनए है, जैसे अगर एक आप देखिएगा, अगर समझो मैंने अच्छे काम किए, या अगर मैं लोगों को दिख रहा है अच्छे काम कर रहा हूं, अगर मैं अंदर से बुरा सोच रहा हूं, तो जो मेरी संतान होगी ना, वो बुरा काम ही करेगी, क्योंकि वो प्योरिटी है, मेरी आत्मा की प्योरिटी उसमें जाएगी। अगर किसी का बेटा अगर संत है, तो आप एक समझ लो कि उसके माँ बाप महान है, उसके माँ बाप महान है, क्योंकि वो डीएनए जो है ना, वो प्योर होते होते आया। ये हम लोग जितने पीछे जाएंगे ना, हम हमारे डीएनए में जा रहे हैं। प्योरिटी आती चली जाएगी। हाँ, जैसे purity, हाँ। नदी हाँ। स्रोत की तरफ को हाँ, चले तो हाँ। बिल्कुल वहां पर। अभी जैसे मैं, अभी ये देह है ना, इसका जो डीएनए है, तो मैं जो देख रहा हूं वो इसको देख रहा हूं। वो बाबा ने बताया, बोले तू तेरी आत्मा का नहीं देख रहा है, क्योंकि तेरी आत्मा जो है वो अलग है, और ये जो शरीर है ये अलग है, तो इसके डीएनए को तुम देख रहा है। तो ये जो शरीर है, इससे पहले मेरे पिताजी, उसके पहले कोई, उसके पहले कोई, पता नहीं किसने साधना किया होगा, किसने साधना किया नहीं पता है। अगर अभी आज मैं साधना कर रहा हूं, समझो मैं साधना कर रहा हूं, तो मैं पिछले जन्म का देख रहा हूं। ऐसा लगता है मैं पिछले जन्म का देख रहा हूं, एक्चुअल में मैं पिछले डीएनए का देख रहा हूं। जैसे एक बीमारी है, अगर जिसको बोलते हैं ना लाइलाज बीमारी, अगर आप में आ गई तो वो आपके बच्चे में भी आएगी। उसी तरह अगर आपके अंदर एक लाइलाज, मतलब जिसको बोलते हैं पुण्य आ गया, तो वो ऑटोमेटिक आपके बच्चे में आएगा, वो फलीभूत होगा वहां जाकर के। जी जी अच्छा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। जी। मैंने कहा इसको प्योरिटी कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो बाबा ने बोला, देख, अच्छा सोचना, अच्छा करना, खाली इतना ध्यान रखना कि किसी को तुम्हारे कार्यों से दुख नहीं होवे, कष्ट न हो। हाँ, और जो भी आपके पास आवे वो आनंदित होके जावे।
और आप भी आनंदित रहो। ये सबसे बड़ी बात है। जब आप आनंदित रहोगे ना तो आपकी आत्मा जो है ना वो प्योर होगी। क्यों? ये सृष्टि बनाया ऊपर वाले ने। अगर इस सृष्टि में अगर हम खुश नहीं है तो ऊपर वाला भी नाराज है। बोले मैंने दिया उसमें तुम खुश नहीं है। हाँ, तो ऐसे सब ये किस्से है ना, बहुत मतलब ऐसे देखो तो बहुत उलझे हुए, मगर उसको पकड़ लेंगे तो सब सुलझे हुए एकदम। जी 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 जी। आपने अगर ऐसे कर्म किए कि आप जीते जी अगर अपने शरीर से बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी आत्मा जो है ना वो किसी के भी शरीर में प्रविष्ट कर सकती है। कहीं भी। बचपन से मुझको ये अनुभव होता था। हाँ। जब मैं बहुत छोटा था हाँ, तो किसी के भी तो शरीर में मुझे ये लगता था कि मेरे शरीर से आत्मा निकल गई है, ऊपर रोशनदान है, उससे पार हो गई है, और आकाश में मुझको बहुत देव आत्माएं दिखाई देती रहती थी जी। उसके बाद में जब मेरी अवस्था 19 वर्ष की हुई तो मृत्यु के देव भगवान यम, वो मेरी आत्मा को निकाल के वाकायदा अपने वाहन पे मुझे बैठा के अच्छा। और परलोक में ले गए। और उन्होंने दिखाया ये नरक है, ये स्वर्ग है। सूर्य में भी ले गए वो मुझे। अच्छा। हाँ, सूर्य में वहां ऐसी रचना है, ऐसे देवता कहेंगे हम उनको, देवात्माएं, जिनके शरीर में से प्रकाश निकल रहा है। कोई माला जप रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। ये अवस्था उन्होंने दिखाई। फिर वहां से ले जाके मुझे स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया, महादेव का लोक दिखाया, नारायण विष्णु से मिलवाया, तमाम पैगंबरों से मिलवाया। पैगंबरों से भी, जो आपके आदम अलैहिस्सलाम से लेके और मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, और आपके उनके जो बेटे हुए हैं सुलेमान। सुलेमान एक बार मेरे ख्वाब में आए और कहा तुम हमारे साथ थे, और देखो हम जिस महल में रहते थे मैं तुमको ले चलता हूँ। तो जहां उनका वो महल था हाँ। इजराइल की तरफ, कौन सी जगह तो मुझे ध्यान में नहीं आ रही, कि तुम इस कक्ष में रहते थे, मैं इस कक्ष में रहता था, हम यहाँ सब लोग साथ साथ रहते थे। और आज जिसको मस्जिद अल अक्सा बोलते हैं ना, अच्छा। वो सुलेमान का बनवाया हुआ मंदिर था। परमेश्वर का मंदिर उस समय वो कहा जाता था, और वो चट्टान आज भी वहां है। उस पे हम लोग उनके साथ बैठते थे, पैगंबर सुलेमान के साथ, और उनके जो पिता थे दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के जब्बूर गाते थे। अच्छा। जब्बूर जैसे ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ सामवेद है। हाँ हाँ। वहां ईश्वर स्तुति वो गाते थे, तो हम देखते थे कि ऊपर से ईश्वर की रोशनी आ रही है और आवाज भी आती थी। वे पैगंबर उस आवाज को सुनते थे, और उनके साथ साथ हम बच्चे थे, हम भी सुन लेते थे। तो बहुत सारी चीजें यमराज जी ने फिर मुझको और बहुत जगह वो ले गए, पैगंबर मोहम्मद से भी मिलवाया उन्होंने। हाँ, तो मैंने कहा कि आप मोहम्मद हैं? बोले हाँ। जिब्रील भी थे वहां पे, हाँ। फरिश्ता जो है वो भी थे। तो उन्होंने कहा देख लो मैं मोहम्मद हूँ। आप मुझसे बोले कि तुम कहते थे हमने मोहम्मद को नहीं देखा, कि ठीक से देख लो मैं मोहम्मद हूँ। अच्छा। मैंने कहा आपको प्रणाम है। और बोले क्या तुम अल्लाह को जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता। कि पहले तुम मुझको देख लो, ये मैं हूं और ये अल्लाह है। ऐसे हाथ उन्होंने किया, तमाम रोशनी 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 में सब कुछ गर्क हो गया। ये क्या वो होता है? फकत नूर है, नूर है। ये जो सब चीजें हैं ना, जी। ये जैसे बोलते हैं ना, एक बार इंसान आईना बन गया, हाँ, उसमें सब दिखने लग जाता है। सब दिखने लगता है। हाँ, हाँ। मगर वो उसके अंदर जो है ना, अभी हम लोग जहाँ हैं उससे हम लोग खो जाते हैं। फिर कुछ दिन जो है ना वही चीजें बातें जो है ना वो दिमाग में घूमती। पहले मैं भी बहुत ऐसे चला जाता था कहाँ कहाँ, मगर मैं फिर बंद कर दिया। मैंने कहा यार उसी में घूम रहा हूँ। नहीं, मैं उसी में अपने जाता हूँ। अपने शक्ति से नहीं गया, मुझको तो वो ले ले गए। हाँ। ले गए। मैं तो एक आज भी साधारण बालक की तरह नहीं, हूँ। ध्यान में बैठ जाओ ना हाँ। तो कहीं भी चले जाते हैं। अगर हम जी। शांति से बैठ गए पता नहीं कहाँ जाएंगे। ले जाने वाले कोई और हाँ, है, और होते हैं। कोई सही और बात, सही है। बात है। मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा, एक नहीं, प्रश्न और मैं आपसे रख रहा हूं अपने मन की बात। जैसे वेद में भी ये कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं। नहीं है। और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे परमात्मा से बात कर रहे थे, हमें भी वहां जाने का मौका मिला है। अच्छा। तूर पे हम गए हैं, अच्छा, गए थे। उनकी जियारत के लिए गए।
और वहां मैंने उनकी एक प्रार्थना है वो भी याद कर ली। अच्छा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए परमात्मा तू मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर आ सके, और जो काम तूने मुझे सौंपा है उसको तू पूरा करने की ताकत दे, और मेरी जुबान में जो गिरह गांठें लग गई हैं, मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता, उन गिरहों को तू खोल दे। और ए मेरे परवरदिगार तू मुझे ऐसा आशीष दे कि जो मैं कहूँ सत्य बाणे लोग उसको मान लें और समझ लें। तो ये उनका था। हम लोग तो कहते हैं ना कि भगवान का रूप क्या है, हाँ, अल्लाह का रूप क्या है, हाँ, नूर है, नूर है। नहीं, रोशनी एक है। चीज है ना, हाँ अब ये मट्टी पड़ी है, जी, मैं आपसे कहूंगा ये मटका है, हाँ, कोई नहीं मानोगे आप, हाँ, ये तो मट्टी है, धूल है, मटका कैसे है? हाँ, मैं कहूंगा ये चिलम है, आप नहीं मानोगे, ये तो मट्टी है, मट्टी है, मगर वो मट्टी से ही चिलम मट्टी बनेगी, से बन जाएगी और चिलम। मटका भी मट्टी से बनेगा। हाँ, उसी तरह जो ऊपर वाला है वो निराकार है, जी, उसी ने आकार दे करके हम बन गए, उसी से, हाँ, हाँ, उसी से आकार दे करके हर जीव जंतु बन सारी गए। चीजें बन अब गई। मट्टी में से आप कुछ भी बना लो, जी, चाहे चिड़िया बना लो, चाहे मोर बना लो, जो जी, भी जी, बना लो, जी। तो अगर हम उसको ढूंढने जाएंगे तो धूल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, हाँ, कुछ है ही नहीं। पंच लास्ट तत्व, लास्ट में कुछ तो भी बस नहीं है, कुछ भी नहीं। रोशनी रोशनी है। तो मैं ये कह रहा था, जैसे पैगंबर मूसा को जो 10 नियम दिए ना, उसमें भी ये कहा परमात्मा ने, तुम कोई मूर्त मत बनाना, उसकी पूजा नहीं करना है। सही बात है। तौरात में उन्होंने ये सारा अपना लिखा। फिर वेद में भी यही आता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका नाम ही महान तत्व है, वो ही तुमको वहां तक पहुंचाएगा। सही बात जी। है। तो हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तो जगह जगह मूर्ति पूजा ही है, वो मैंने मंदिरों में है, मंदिरों में मैंने एक है। एपिसोड में मैंने जी। बताया था ये बात हाँ, कि और जैसे आप माता रानी की भी वो हाँ, करते मंदिर हैं, है, हाँ आराधना करते हैं, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश हाँ। डाल। क्या होता है ये मूर्त क्यों बनाई जाती है? हाँ, जैसे आपने एक पढ़ाई करने के लिए बच्चा जाता है, आपने शुरुआत में उसकी किताब देखी होगी, हाँ, जब वो पहली दूसरी तीसरी में ऐसे पढ़ता है, अनार अनार बना तो उसके दिया। अंदर फोटो बनाया होता है। हाँ, हाँ, क्यों? समझने के लिए, हाँ। समझने के लिए। लेकिन वो तो आखिर तक उसी में लगे रहते हैं। नहीं, वैसा नहीं है, उसको क्या चाहिए, एक चीज हमने बना लिया, जब हमने आगे की पढ़ाई कर ली, उसके बाद के बुक में आपको फोटो नहीं मिलेगा। अब आज 10वीं का किताब लोगे तो एक भी फोटो नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। अर्ज कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जैसे जो मंदिरों में पूजा होती है, मैं निषेध नहीं कर रहा, ना आलोचना कर रहा हूँ, एक जो दिखाई दे रहा है ना, वो उसी में उलझे। नहीं, बिगिनिंग तो वही है ना। जो आदमी कुछ जानता ही नहीं है, तो वो तो मंदिर में जाएगा तब तो जानेगा, मगर वो मंदिर में जाके जानने के बाद, लेकिन वो बाद में उसने, अच्छा बाद में जान नहीं पाते, हमारे जो वहीं ग्रंथ तक है, रह जाते हैं। ग्रंथ है हमारे, जी। वेद है, जो भी है, उन तक जाते हैं। उसमें फोटो नहीं है। वेद किसी ने देखा हाँ, नहीं। तो मैंने वहां तक जाएंगे तो फोटो नहीं है, शुरुआत मैंने में फोटो है खाली। हजारों ब्राह्मण ऐसे देखे हैं, हजारों पुजारी ऐसे देखे हैं, जिन्होंने वेद आंख से नहीं देखा। कम से कम इस्लाम में, मुसलमानों में कुरान हाथ में तो दे देते हैं बच्चे। अच्छा, पढ़ के जो है ना, हाँ, पढ़ के आप किसी को कुछ नहीं समझा पाओगे, आप जानोगे तब आप किसी को समझा पाओगे। कल मेरा प्रवचन में यही बात हुई थी अच्छा कि मैंने कहा एक जगह लिखा हुआ है जी। अच्छा, हम्म, इसका आप मतलब क्या समझेंगे? अच्छा समझेंगे? अच्छा लिखा है तो अच्छा मतलब समझेंगे। अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, मतलब कुछ कमी है। हाँ। अगर मैं बोलूंगा अच्छा, इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया। अच्छा बोलूंगा मतलब तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, और फिर अगर और जोर से बोलूंगा अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम हमको सिखा रहे हो। और गड़बड़ है। तो लिखे हुआ जो है, लिखा हुआ से तो आप नहीं जान पाओगे, जी। क्योंकि आपके भाव क्या है। इसके लिए जो जूने जमाने के हमारे गुरु थे ना, वो कान में मंत्र देते थे। क्यों? उसका रिदम जानने के लिए। रिदम से शब्द का अर्थ बदली होता है। जैसे ओम का जाप करते हैं, अगर आप ओम 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 ऐसे करोगे तो ये तारक है, ये आपको तारेगा।
यानी आपको शक्ति देगा, आपको समृद्धि देगा, आपको बरकत देगा, अच्छी सोच देगा। मगर उसी की जगह अगर आप ओ ये जो है ये मारक है, ये जब आपको किसी को मारना है ये उस वक्त काम में आता है। तो ये किसी को पता ही नहीं क्यों। पहले तो अपने ही मन को हाँ मारना नहीं, है। तो लिखा तो ओम ही है, हाँ, ओम ही लिखा है, मगर इसको बोलने के ऊपर उसका कार्य बदल जाता है। जैसे एक चाकू है, उसका अगर आप भाजी काटते हो तो वो पुण्य का काम हुआ, लोगों का पेट भरेगा। उसी से अगर आप किसी को मार देते हो हाँ, तो वो पाप का काम हो गया। चाकू तो चाकू है। जी। इसीलिए जूने जमाने के गुरु कान में मंत्र देते थे। क्यों देते थे? उसकी रुकावट। जैसे अगर ओम बोलते हैं तो गुरु अगर जोर से ओम बोलना होगा तो कान में क्यों बोलेगा? कान में तो वही बोलेगा ना, ओम ओम ओम। वो तारक है। तो ये ग्रंथ पढ़ के और पोथी पढ़ के हम किसी को धर्म नहीं सिखा पाएंगे। अगर आप जान लिए तो आपको आपकी भाषा में, इसलिए मैं आज के लोगों को है ना जो इधर की भाषा में सिखाता हूँ, साइंस में मिला के सिखाता हूँ। हाँ, हाँ, जैसे अभी परशुपति ने एक जन आया था तो बोले आपने आपने परमात्मा को देखा है क्या? मैं परमात्मा को कैसे देखूंगा? मैंने कहा क्यों देखना है? पहला उसका कुछ कारण तो है, देखना क्यों है भाई? आप क्यों देखना चाहते हो परमात्मा को? जब कुछ सब कुछ सही चल रहा है हाँ। तो आप परमात्मा को देखना। आज मेरा मोबाइल है, सही चल रहा है, तो मैं सैटेलाइट को क्यों देखना चाहता हूं? भाई सैटेलाइट से चल रहा है तो वो मेरे को देखने के लिए तो नासा जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तब दिखेगा। हाँ। और दिख के करेगा क्या भाई? अगर तुम भगवान को देख भी लोगे तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मान ही लोगे ना। तो तुम जिंदा हो तो ऐसे ही मान लो कि भाई मैं जिंदा हूं तो परमात्मा है तभी मैं जिंदा हूं। तो ये आज के लोगों को है ना, आज की भाषा में ही, अच्छा मेरे को कोई ग्रंथ नहीं मालूम ना, मेरे को कोई चीज मालूम है, मतलब कभी पढ़ा ही नहीं, मेरे को कोई पढ़ना ही नहीं है। अच्छा ये मोबाइल है आपका, इसके अंदर अगर नेट चालू है, नेट चालू है तो आप दुनिया की कोई भी खबर इसमें निकाल सकते हो। अगर इसमें नेट नहीं है तो ये तो डब्बा है। हाँ, बेकार है। उसी तरह अगर आपकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है तो हर कुछ नॉलेज वही ट्रांसफर कर देता है, जब जरूरत होती है तो भेज देता है। वो सही है, लेकिन कुछ भ्रांतियां जो हमारे समाज में फैली रह जाती हैं, इस्लाम में फैली हैं, वो तो मूर्तियों को तोड़ फोड़ देते हैं। हम लोग हैं मूर्तियों के आगे नमस्कार करते हैं, तो लगता है बिल्कुल विपरीत कहीं कुछ हो रहा है हमारे समाज में, मनुष्य समाज में। उस कारण से अगर मैं अगर आपसे कोई ये कुछ पूछ- कर रहा है, हाँ, अगर कोई कुछ कर रहा है हाँ, वो उसका कर्म है। कर्म है, अगर लेकिन हाँ, वो हाँ, देखिए, वो कह रहे हैं कि बुत परस्ती ठीक नहीं है। हाँ, परमात्मा जो है, अल्लाह जो है, वो बुत में आ नहीं सकता। हिंदू भी जानते हैं इस बात को, है। सूर्य को हम पृथ्वी पे ला नहीं सकते, ये भी सच है। देखो बुद्ध पुरस्ती बोलते हैं ठीक नहीं है ना। हाँ, तो मक्का के अंदर पहले क्या था? शिवलिंग था। नहीं नहीं, 350 बुद्ध थे उसके अंदर। वो उन्होंने रखवाए थे, जो हमारे ये विक्रमादित्य। क्यों रखवाए इन्होंने? क्यों रखवाए? क्यों रखवाए? इसमें उलझो मत, इसीलिए रखवाए थे। हमारे जो सनातन धर्म है ना, इसमें पहले हर चीज है ना खोल खोल के बताया गया। क्योंकि एक चीज के लिए आप एक शक्ति का इस्तेमाल करो, एक चीज के लिए एक शक्ति का इस्तेमाल करो। बिल्कुल ठीक है। और एक जो चीज है, जैसे हम पहले घड़ी अलग था और टेलीफोन अलग था, कैलेंडर अलग था। जी। आज क्या हुआ? सब सारा मिलाकर के मोबाइल एक में आ गया। एक में जोड़ दो। तो ये जो है ये अपग्रेड है। अच्छा कोई भी गलत नहीं है, गलत नहीं बता अच्छा गलत नहीं है, मगर एक है ना, गलत नहीं कि बता रास्ता अलग अलग है। वो संस्कृतियों का टकराव होता है तो लोग मतलब युद्ध शुरू हो जाते हैं। देखो जो भी उस चीज को कैसे रोकेंगे? नहीं, जो भी युद्ध होता है ना, हाँ, आज एक आदमी पूजा कर रहा है, दूसरा उसको कुल्हाड़ा लेके तोड़ने को खड़ा नहीं, नहीं, है। ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, अपने अपने वर्चस्व का बात है। धर्म जो है ना वो वर्चस्व का दूसरा नाम है। ये भी सही है। जो धर्म है ना वो, ये धर्म मैं तो बोल ही रहा हूं कि ये धर्म है ही नहीं कोई, ये तो कल्चर है तुम्हारा। भाई हिंदू कल्चर है तो हिंदू कल्चर में मूर्ति पूजते हैं, हाँ, भाई क्रिश्चियन कल्चर है तो चर्च में जाते हैं। तो ये जो आप कर रही हो ये कल्चर है। धर्म क्या है? इंसानियत। आप किसी को खुशी बांटो, आप किसी की मदद करो, ये आप किसी से प्यार करो, मोहब्बत करो, ये धर्म है। हाँ, तो अगर हम
वो व्याख्या ही नहीं समझ रहे। जैसे अभी हम यहाँ बैठे, ये पंखा चल रहा है, तो ये पंखा जो है ना, ये एक धर्म है, घूम रहा है, सबको हाँ शांति वो दे। लाइट है, उसका अपना धर्म है प्रकाश देने का। हाँ। मगर इन सबके पीछे जो करंट है ना, वो एक ही है, वो ईश्वर है, और वो सब एक ही है। आप उससे कुछ भी चलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे लादी, कुछ भी चलाओ। अच्छा, समझाने से कोई नहीं समझेगा। हम समझा रहे ना, तो सबसे बड़े बेवकूफ हमें। समझाना नहीं है, खुद ही समझ जाएगा। अच्छा, जो अपने सामने आया, जब उसका आप प्रश्न छुड़ा दोगे, उसका प्रश्न छुड़ा दोगे, तो वो आपकी बात मानने लगेगा। फिर आप उसको बताओगे ना कि बाबा ये सत्य है, तो मानेगा। मगर हम सबको चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ना, नहीं मानेगा। क्यों? हम चिल्लाएंगे, वो भी चिल्लाएगा। हम एक बताएंगे, वो दूसरा बताएगा। इंसान है ना, इंसान तो अगर उसको भगवान मिल जाए ना, मेरे को किसी ने कहा था, मैं बोला अगर इंसान को भगवान मिल जाए, उसको लेबोरेटरी में ले जाएगा। बोले पहले चेक करो भगवान है क्या। हाँ, पहले ये देखो, हाँ, ये सब है चेक भी करो या है क्या, नहीं है। हाँ, है भी। उससे तो 50 काम करवाएगा हाँ। कि ये काम कर पाता है क्या, ये काम कर पाता है क्या, ये काम, ये तब बोलेगा हाँ ये भगवान है। अच्छा, एक संत से मैं मिला था, पहाड़ के ऊपर बैठा था, बिल्कुल हनुमान जी ने भेज दिए थे मेरे को, एक मैंने एपिसोड में बताया था। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप यहाँ जंगल में बैठे हो, घना जंगल, दिन में शेर बाघ आ गया, ऐसा जंगल। मैंने कहा आप यहाँ बैठे हो, तो आपको कुछ मतलब उपलब्धि हुई है क्या, कोई भगवान वगवान मिले क्या? बोले हाँ, एक दिन गणपति आए थे। अच्छा। मैंने कहा फिर क्या बोले उन्होंने? बोले मैं गणपति हूँ। फिर? तो इसने कहा मैं कैसे मानूं गणपति है? तो गणपति ने बोले तो क्या करूंगा तो तू मान लेगा गणपति है? बोले यहां से ये पत्ते सारे हटा दे। वो जंगल में पूरे पत्ते गिर रहे थे, उसके आश्रम के ऊपर सब पत्ते थे। बोले ये पत्ते हट जाएंगे तो मैं मान लूंगा। तो 1 मिनट में हट गए सारे पत्ते। तो इसने बोला मान लिया गणपति है। अच्छा, बात ये हो गई। गणपति ने बोला अब क्या? बोले ये मान लिया ना। हाँ, बस अब मान लिया। अब कुछ नहीं। हाँ, बोले अब जब जब पत्ते गिरेंगे हाँ। तो नहीं मानूंगा। आज भी मैं जब गया था, तो घना जंगल है, इतने इतने पत्ते हैं, चलने में रास्ते में इतने इतने पत्ते हैं, डर लगता है नीचे सांप है या क्या है। मगर उसके आश्रम के अंदर एक पत्ता नहीं। वो बोलता है उस दिन से लेके आज तक, बोले मेरे को झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पत्ता गिरता नहीं। सब तो मैं भी माना नहीं तुम सच बोल रहे हो भाई, आके गए गणपति। गणपति को हाँ। सारा काम सौंप और जब भी भगवान आएगा ना, झाड़ू लगाने का। जब भगवान आएगा, उसका पर्चा जो है ना, वो पर्चा अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्यों? वो अमर हो गया है, वहां पे एक भी पत्ता नहीं गिर रहा है। तो ये अच्छा, आप भगवान मिल भी गया तो क्या कर लोगे? चलो भगवान मिल जाएगा तो उससे क्या करा लोगे? पत्ते साफ यही छोटे मोटे काम करा लेंगे। पत्ते साफ कराएंगे अपने यकीन के लिए। हाँ, सही बात है। तो हम बैठे हैं ना, हम अगर अभी सोचेंगे कि पीएम से मिलना है तो नहीं मिल पाएंगे। मगर अगर पीएम सोचेगा हमसे मिलना है, उसके लिए तो 1 घंटे का काम है, वो मिल लेंगे। 1 घंटे का काम है। बोले कहाँ है, इसको ढूंढो। उसी तरह भगवान जिस दिन चाहेगा हमसे मिलना है, तो पल भर का काम है, वो हमसे मिल। हम सारी जिंदगी नहीं, 10 जन्म अपन भगवान को मानते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम पिछला जन्म बोलते हैं ना। अभी आप जो है, आप मतलब इस चीज को समझ सकते हो, इसलिए मैंने खुल के बताया। हाँ हाँ, अगर आप किसी को बोलेंगे ना अगला पिछला जन्म नहीं है, तो वो ग्रंथि लाके रख देता वो है। मानेंगे ही नहीं। नहीं, अगला पिछला जन्म क्या है? वो डीएनए है हमारा। हम जब उसके पीछे जाते हैं ना, तो हम हमारे पूर्वज को देख रहे हैं। हम जो देख रहे हैं ना, हमारे पूर्वज को देख रहे हैं, क्योंकि वो उसी लाइन से चलता आ रहा है। बेश। हाँ, मगर वो है हम ही। पूर्वज जो है वो हम ही है, हमारा ही अवतार है। बिल्कुल से। बहुत अच्छा लगा, ये छोटा सा सत्संग हो गया। और बताइए गुरुजी। बस आपका धन्यवाद है इतना। अरे नहीं बाबा भाई, बाबा का सेवा में लगा हूं बस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे को थोड़ा डर लगता है कि मालूम है, कभी कोई ग्रंथों की बात करता है, कुछ करता है, मैं तो कुछ जानता नहीं, अब नहीं जानता हूं। अच्छा, फिर क्या होता है, आप किसी भी ग्रंथ के है ना, आपका आप किसी भी ग्रंथ के किसी के भी बारे में, आप तौरात के बारे में पूछेंगे, बाइबल के बारे में पूछेंगे, मैं नहीं जानता, मगर 1 मिनट लगता है खाली लिंक लगाने को, और तौरात की हर बात बता देंगे, बाइबल की हर बात बता देंगे। मगर वो लिंक लग गया तो बता देते। एक दिन एक फादर आए थे। अच्छा अच्छा। तो मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, तो उनके साथ बैठे थे, ऑफिस में बात कर रहे थे, मैं दूसरे कैबिन में था। फिर जब मैं आया तो उन्होंने मेरे को बोले आपकी वाइफ तो धर्म के बारे में बहुत जानती है। मैंने कहा सही बात है।
बोले आपने क्रिश्चियनिटी में नहीं आए करके, धर्म में। मैंने कहा आप क्रिश्चियनिटी में है क्या, आप क्रिश्चियन है? हाँ। बोले मेरा कपड़ा देखो, फादर का कपड़ा है। मैंने कहा आप पूजा पाठ करते हैं? बोले हाँ। बोला आप कैसे करते हैं? आप कैंडल जलाते हैं? बोले हाँ। आप धूप दिखाते? बोले हाँ। आप वो प्रसाद कॉम्युनियन देते हैं? बोले हाँ। बोला फिर आप कैसे क्रिश्चियन है? ये बाइबल में लिखा हुआ है, आफ्टर माई सेक्रिफिकेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेक्रिफिकेशन, नो फायर, नो स्मोक, नो एनीथिंग। तो आप कैसे हो गए? मेरे को बोले आपने पढ़ा है बाइबल? मैंने कहा नहीं। मगर बोलिए आप कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप समझो कौन बोल रहा है। जो मुझ में मगर वो क्या बोले, उन्होंने बोले मेरे को सब लोगों के साथ रहना पड़ता है जो सब लोग करते। मैंने कहा या तो सबके साथ रहो या यीशु के साथ रहो। आप सबके साथ हो तो मैं आपके साथ नहीं आता हूं, आप यीशु के साथ हो तो मैं आता हूं। मत करो, ये मत लगाओ ये सब चीजें। तो हर धर्म में यही है, कोई भी पूरा धर्म को जानता ही नहीं है। अगर कोई बोलेगा मैं पूरा जानता हूं, नहीं जानता है, किसी ने कहीं ना कहीं जाकर के अटक जा रहा है बस। बिल्कुल सही। अभी कितने दिन गुरु जी यहाँ पे? बस आज अंतिम दिन है हमारे यहाँ सत्संग का। 3 दिनों से हम यहाँ अच्छा। हैं और उससे पहले भूटान में बताया भाई साहब ने। हाँ। जी जी। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और कामना भी थी मिलने की बहुत नहीं, दिनों से, बहुत अच्छा। कहीं परमेश्वर मिल। नहीं मैं आ जाता था, मगर यहाँ पे क्या सबका इनका नंबर लगा हुआ है ना। नहीं नहीं, और मैं नहीं रहूंगा तो बोलेंगे क्या हमको बुलाए? अच्छा दूर दूर से आए, कोई राजस्थान से आया, कोई कहाँ से आया, कोई छत्तीसगढ़ एक ही से आया। बात है, एक ही बात। तो मैंने कहा, तो इन्होंने कहा गुरु जी को मैं मिला लेता हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद है और बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।